आप सभी का हार्दिक अभिवादन। 190 प्रतिभागियों की बड़ी संख्या होना अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि प्रथम बार ये कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें भी इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर उपलब्ध हुई है। और अदिति जी पांडे सर हैं, ज्वाइन हुए? जस्ट 2 मिनट श्वेता दी, मैं देखती हूँ। ओके, अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, मोनिका जी भी नहीं है, हेमलता जी भी नहीं। ओके, शांत क्रांत महिला संघ की अध्यक्ष अंजना जी कोटेचा एवं शांत क्रांत युवा संघ के अध्यक्ष वैभव जी गोलछा और जो हमारे संस्कृत संभाषण की शिक्षिका है किरण मैम, उन सभी का हार्दिक अभिवादन। आज मैं क्योंकि ज्यादा समय मुझे नहीं लेना है और थोड़ा सा परिचय संस्कृत के बारे में मुझे आपको देना है, इसके लिए मैं आपके साथ अपनी एक पीपीटी शेयर करना चाहती हूँ और उसके माध्यम से आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी श्वेता दी, 1 मिनट, मैं सभी से निवेदन करूंगी, अगर आपने एक नोटबुक रखी है तो आप अभी जो भी श्वेता जी हमारे साथ शेयर करेंगे उन पॉइंट्स को नोट कर लें। तो सबसे बड़ी चीज हम जो करने जा रहे हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है, देखिए, स्पीक संस्कृत सेव संस्कृति। ये जो बात मैंने यहाँ लिखी है ये मैंने अपने अनुभव से लिखी है। मैं बीकॉम की छात्रा रही हूँ, यानी मैंने कॉमर्स मतलब बीकॉम किया है, कॉमर्स में अध्ययन किया है और फिर उसके बाद मैंने संस्कृत में एमए किया। तो जो उस समय जब मुझे घर से जो संस्कार मिले, जैन धर्म का मैंने अध्ययन किया, जब मैं बीकॉम कर रही थी तब की बात बता रही हूँ, तो मुझे इतनी बातें धर्म की और समझ में नहीं आती थी, इतनी गहनता से समझ में नहीं आती थी। और जब मैंने एमए और पीएचडी संस्कृत में किया तो उसके साथ जब धर्म का अध्ययन मेरा चल रहा था तो मुझे बहुत असीम आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ कि क्योंकि अभी जो चीजें मैं समझ पा रही थी वो बड़ी गहराई से समझ पा रही थी और उनके जो मूल भाव थे उनको भी मैं पकड़ पा रही थी कि ये आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसका क्या कारण रहा, जो मैंने अनुभव किया वो कारण था संस्कृत। तो जैन संस्कृत ने मेरे अंदर जैन संस्कृति के प्रति एक निष्ठा को बल दिया और जैन संस्कृति के प्रति जो मेरे अंदर भाव थे उसमें गहराई आई। तो ये संस्कृत के कारण हुआ, इस बात को मैंने रियलाइज किया और ये 2 पंक्तियों में मैंने उस बात को आपके सामने रखा है कि स्पीक संस्कृत सेव संस्कृति। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब संस्कृत बोलने से हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है। आप भी जब 10 दिन बाद मेरे से बात करेंगे या किसी और से, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा और संस्कृत से आपको प्रेम हो जाएगा कि इतनी अच्छी लैंग्वेज है और धीरे धीरे संस्कृत की पुस्तकों में भी आपकी रुचि होगी, बुक्स भी आप पढ़ना चाहेंगे और आपकी जो ये रुचि है यही आपको जैन संस्कृति की ओर ले जाएगी, जैन संस्कृति की नींव की ओर ले जाएगी और इससे हम संस्कृत के द्वारा संस्कृति को सुरक्षित रख पाएंगे। तो ये हमारा मोटो है कि कैसे हम जैन संस्कृति को सुरक्षित रख पाए। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि संस्कृत क्या है। संस्कृत को हम एक देव भाषा भी कहते हैं। देव भाषा क्यों कहते हैं, क्या इसके पीछे कारण है, मैं उस पर भी जाऊंगी। उससे पहले कुछ बातें और बताना चाहूंगी। जैसे जो संस्कृत लिखी जाती है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है, वो देवनागरी कहलाती है। जैसे ये भी जो लिपि लिखी हुई है ये देवनागरी लिपि है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि संस्कृत में कौन सा विषय नहीं है। जितने भी विषय हम अभी पढ़ रहे हैं वो सभी हमको संस्कृत लैंग्वेज में मिलते हैं। जैसे आप विज्ञान को ले लीजिए, साइंस जो है वो आपको संस्कृत लैंग्वेज में मिल जाएगा। गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, मनोविज्ञान, अध्यात्म, ऐसे कई विषयों की ये विशाल मंजूषा है। मंजूषा किसे कहते हैं? मंजूषा उसको कहते हैं जिसमें हीरे जवाहरात रखते हैं।
वो पेटी जिसमें हीरे जवाहरात रखे जाते हैं। तो संस्कृत भी एक ऐसी ही बहुमूल्य पेटी है जिसमें ये सारे हीरे जवाहरात पड़े, सभी विषयों की जो मतलब क्वालिटी है वो आपको वहां मिल सकती है। और ऋषि मुनियों ने जो कई वर्षों तक तप तपस्या करके जो अपने अनुभव हुए हैं, अपने अनुभव प्राप्त किए, उनको उन्होंने जो लिखा है वो संस्कृत भाषा में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृत ऋषि मुनियों के अनुपम अनुभवों का आईना है। उसमें वो सारी चीजें हमको उपलब्ध हो जाती है जो उनके अनुभव हैं, और वो बहुमूल्य अनुभव है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसको देव भाषा क्यों कहते हैं, संस्कृत को। तो संस्कृत को देव भाषा कहने के पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे जब हम संस्कृत बोलते हैं तो हमारे जो उच्चारण स्थान है, ये सारे उसकी मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर की है। जो हमारा वोकल सिस्टम है उसमें जो उच्चारण स्थान दिए गए हैं वो सारी चीजें यहाँ पर है। तो उच्चारण स्थानों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारा पूरा वोकल सिस्टम यूज होता है। और जबकि किसी दूसरी भाषा को जब हम बोलते हैं तो हमारा पूरा वोकल सिस्टम यूज नहीं होता। जैसे इंग्लिश जो बोलते हैं, आप देखो उनका पूरा मुंह ही नहीं खुलता, उनके तो दांत भी नहीं दिखते हैं, वो पूरी लैंग्वेज बोल जाते हैं मगर मतलब पूरी बात कर जाते हैं, उनके दांत भी नहीं दिखते हैं। तो सिर्फ होठों से जो बोली जाती है, तो कितना कम वोकल सिस्टम यूज होता है। हिंदी में भी यूज होता है क्योंकि वो संस्कृत से ही निकली है, बट उससे ज्यादा संस्कृत में यूज होता है। हिंदी में भी कुछ कुछ वोकल सिस्टम पूरा यूज नहीं हो पाता है, कुछ अधूरा रह जाता है, बट संस्कृत में पूरा यूज होता है। तो उससे क्या होता है कि जब हम और ये कब यूज होता है, शुद्ध उच्चारण करने पर। अगर आप शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं तो यूज नहीं होगा। जब आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो आपका पूरा वोकल सिस्टम यूज होता है। और जब आप इस तरीके से बोलते हैं कोई मंत्र, कोई सूत्र, तो आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वो पूरा वाइब्रेशन आपके शरीर में फैल जाता है, और आपके एक एक सेल पर उसका इफेक्ट होता है, एक एक कोशिका में वो उसका इफेक्ट जाता है। उससे क्या होता है, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। पॉजिटिव एनर्जी किसको कहते हैं? जो हमारे भीतर दया, प्रेम, करुणा, सौहार्द के भावों को बढ़ाता है, वो सब पॉजिटिव एनर्जी होती है। और जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारी नेगेटिव एनर्जी। तो ये पॉजिटिव एनर्जी जब बढ़ती है, दया, प्रेम, करुणा, तो आपके अंदर कैसी भावनाएं आती है? देवत्व की भावनाएं आती है, यानी देवपना जो होता है वो विकसित होता है। तो देवत्व की भावना आने के कारण संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। ऐसे ही नहीं संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, उसको देव भाषा कहने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है जो मैंने आज आपके समक्ष रखा है। मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे ऑल सब्जेक्ट जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में मिल जाते हैं। संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान हुए हैं आचार्य आर्यभट्ट, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में, गणित के फील्ड में सैकड़ों वर्षों पहले कई अद्भुत कार्य किए। जैसे पाई की वैल्यू उन्होंने बताई, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की व्याख्या उन्होंने की, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, एकल चर द्विघात समीकरण का समाधान उन्होंने किया, पृथ्वी का व्यास कितना है उस पर बात की, नक्षत्र की लंबाई उस पर चर्चा की। और उनके साथ एक आचार्य भास्कर हुए, उनके बाद हुए हैं, उन्होंने गणित के विषय में लीलावती एक ग्रंथ लिखा है जो पूरा संस्कृत में है, और उसको हम अभी वैदिक गणित के रूप में भी काम में लेते हैं, मतलब बोलते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक अहमदाबाद में गुरुकुल चलता है, वहां पर ये लीलावती ग्रंथ के माध्यम से वैदिक गणित पढ़ाई जाती है, और उसका एक बच्चा मैथ्स ओलंपियाड में फर्स्ट रैंक पर आया इस लीलावती ग्रंथ के माध्यम से। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आप समझ सकते हैं। और विज्ञान के क्षेत्र में आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक के नाम सुप्रसिद्ध हैं। जो आचार्य सुश्रुत जो कि 700 ईसा पूर्व हुए हैं, उस समय उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी, इसलिए वे फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहलाते हैं।
और आचार्य चरक ने आयुर्वेद के सिद्धांतों को स्थापित किया है। और चाणक्य नीति, विदुर नीति जैसी पुस्तकों में मैनेजमेंट है। और जो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष तो सारा संस्कृत में ही मिलता है। फिर जो स्पिरिचुअल स्टडी भी संस्कृत में भरी पड़ी है, ये सब भी आप सभी लोग जानते हैं। साइकोलॉजी, अगर मैंने बुद्धिज्म को पढ़ने का मुझे मौका मिला तो वहाँ 52 प्रकार के चित्त की चर्चा की जाती है। तो जो वो 52 प्रकार के चित्त है वो साइकोलॉजी से तो रिलेटेड है, और उतनी सूक्ष्म वहाँ चर्चा है कि कैसे हमारे चित्त में अलग अलग परिस्थितियां पैदा होती है और वो 52 प्रकार का हो जाता है। तो इस तरीके से संस्कृत में गहन चिंतन मनन हुआ है, जिसको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। अब मैं बात करूंगी वाई संस्कृत, क्योंकि कई बार मेरे सामने ये प्रश्न आता है कि आप संस्कृत पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने संस्कृत पढ़ी इसलिए। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने पढ़ी, मैंने भी बहुत पीछे से पढ़ी है, बीकॉम करने के बाद पढ़ी। बट संस्कृत क्यों पढ़नी है आप समझिए। कि अगर आपको जैन संस्कृति को अच्छे से जानना है, समझना है, तो आपको संस्कृत पढ़नी चाहिए, क्योंकि संस्कृत ही वो रास्ता है जिस पर चलकर आप संस्कृति के महल तक पहुंच सकते हैं। जैन संस्कृति के जो परिचायक संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में ग्रंथ है, तो वो अगर आपको वो लैंग्वेज आएगी तभी तो आप उन ग्रंथों को पढ़ पाएंगे। तो उन भाषाओं में जो ग्रथित साहित्य है, उसमें लिखा हुआ जो साहित्य है, उसके अध्ययन की क्षमता तभी आपके अंदर पैदा होगी। फिर प्राकृत व्याकरण का अगर आपको सम्यक अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको जानकारी मतलब ये आपको मैं बता दूं कि प्राकृत व्याकरण जो है वो संस्कृत में लिखी गई है। उसके जितने सूत्र हैं वो संस्कृत में है। और प्राकृत व्याकरण क्या है? बेसिकली संस्कृत वर्ड को प्राकृत में बदलने का व्याकरण। वो कैसे, हम संस्कृत एक वर्ड होता है उसको कैसे प्राकृत में बनाया जा सकता है, उसके रूल्स है। तो अगर संस्कृत नहीं आएगी तो आप प्राकृत व्याकरण नहीं जान सकते। जैन धर्म और दर्शन का गहन अगर बोध आपको चाहिए तो आपको संस्कृत पढ़नी रहेगी। तो संस्कृत इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये सब चीजें हम संस्कृत से हमको मिल सकती है और किसी लैंग्वेज से हमको नहीं मिल सकती। अभी मैं बात करती हूँ हाउ लर्न संस्कृत। संस्कृत को कैसे सीखा जाता है, क्या स्टेप होते हैं इसके। तो संस्कृत वैसे तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने की स्टेप्स होते हैं। आपकी भी जो भी नेटिव लैंग्वेज रही होगी, सबसे पहले आपने उस लैंग्वेज को सुना होगा बचपन में, साल 1.5 साल तक। फिर आपने कुछ शब्द बोले होंगे, फिर क्रिया बोली होगी और एक सेंटेंस बोला होगा। देन आप स्कूल गए होंगे, वहां पर जो भी राइटिंग लिखी है आपने, देन आपने उसको पढ़ा, रीड किया। बट संस्कृत के केस में क्या हो रहा है, सभी लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, सीधा संस्कृत के पैराग्राफ पढ़ लेते हैं क्योंकि वो उसकी लिपि सेम है हिंदी वाले, इसलिए आप पढ़ सकते हैं। बट उसका मीनिंग नहीं समझ पाते, और आप उसको देख के लिख भी सकते हैं। तो ये क्या किया हमने उस लैंग्वेज के साथ, ये दिक्कत कर दी कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है वो हम स्किप कर गए और थर्ड और फोर्थ पे आ गए। फिर कहते हैं संस्कृत बहुत कठिन। तो कठिन तो होगी, कोई भी लैंग्वेज इस तरीके से सीखोगे तो कठिन ही होगी। तो ऐसे में हमको सबसे पहले क्या करना है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो फर्स्ट स्टेप होता है आप संस्कृत सुनो और बोलो। तो इसी स्टेप को पूरा करने के लिए हमने ये संभाषण शिविर आयोजित किया है, ताकि आप संस्कृत को सुनो और बोलो। जब आप सुनेंगे और बोलेंगे तो आपको एक आत्मविश्वास जगेगा कि नहीं, संस्कृत तो हम बोल पाते हैं, तो जब बोल पाते हैं तो इसको और भी आगे सीख सकते हैं। तो ये तरीका होना चाहिए लैंग्वेज सीखने का, जो कि हम इस प्रोसेस से जाने वाले हैं। इसीलिए मैंने ये चीजें आपके साथ शेयर की ताकि आप समझ पाए कि हम ये शिविर क्यों आयोजित करना चाह रहे हैं। फिर आप देखिए संस्कृत एज ए यूनिवर्सल सब्जेक्ट अभी देखा जा रहा है, और सभी लोग संस्कृत की ओर उन्मुख हो रहे हैं पढ़ने के लिए। आप देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बर्कले यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज में संस्कृत के कोर्सेज चलते हैं। और भारत में IIM कलकत्ता, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ और बेंगलोर, इन सभी में
संस्कृत के कोर्सेज हैं, खासकर गीता को रखा जाता है ताकि स्टूडेंट अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सके और उनका चारित्र निर्माण हो सके। तो चारित्र निर्माण के लिए संस्कृत के साहित्य को यूज किया जाता है। चारित्र निर्माण कैसे हो, ये संस्कृत में भरे पड़े, जिसके माध्यम से बच्चों का चारित्र निर्माण होता है। तो आप समझ जाइए कि संस्कृत इन लोगों को भी इतनी इम्पोर्टेंस लगने लगी है संस्कृत की, तो आपको भी इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए और इसमें आगे बढ़ना चाहिए। संस्कृत टच योर लाइफ, संस्कृत आपके जीवन को छूती है। आप देखो, आपके जीवन के बहुत सारे अवसर ऐसे होते हैं, शादी, ब्याह, जन्म, मृत्यु, जिसमें संस्कृत के मंत्र, श्लोक आप सुनते हैं, और जब वो श्लोक आप सुनते तो आपके मन को वो छूते हैं। मेरे मन को तो बहुत छूते हैं। और संस्कृत की कहानियां, संस्कृत के श्लोक हमेशा हमारे जीवन में कुछ नई नई शिक्षाएं हमको देते रहते हैं, हमें प्रेरित करते रहते हैं। और संस्कृत की जो मधुरता है वो हमारे कानों में मिश्री की तरह घुलती है। अभी जब किरण मैम आपको पढ़ाएंगी और वो संस्कृत बोलेंगी तो आपको लगेगा अरे वाह, इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि संस्कृत भाषा ही इतनी सुंदर है और मधुर है। तो और जीवन को सुसंस्कृत करने के लिए भी हमको संस्कृत सीखनी चाहिए। तो इस तरीके से मतलब संस्कृत के बारे में एक शॉर्ट मैंने आपको चर्चा की है। और अदिति जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अच्छा, ऋषि सर भी हमारे साथ हैं, सॉरी मैं नाम नहीं ले पाई। तो ऋषि सर भी इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे और वे भी हमको मतलब इस शिविर में अध्यापन कार्य करेंगे, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अदिति जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वे अपनी इतनी व्यस्तताओं में भी समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अदिति जी से मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनको बताया कि स्कूल और कॉलेज में संस्कृत पढ़ाई जाती है, लोग स्टूडेंट जो है वो बीए, एमए, पीएचडी भी कर लेते हैं, किंतु उनको संस्कृत बोलनी नहीं आती है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सुनने और बोलने से आती है। और जब हमें कोई भाषा बोलनी आती है तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जगता है। तो संस्कृत भारती इस कार्य को बखूबी कर रही है और मुझे ये कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता है कि इनके तैयार किए हुए अध्यापक देश में नहीं विदेश में भी सेवाएं दे रहे हैं। तो अदिति ने भी ये ऑनलाइन कोर्स किया संस्कृत संभाषण का और अपने भाई को भी करवाया, यानी नमन जी को भी इन्होंने करवाया। और ये बात हमारी चल रही थी तो कैसे हम सोच रहे थे कैसे लोगों को संस्कृत से जोड़ा जाए, तो इसी के चलते हमें समझ में आया कि संस्कृत संभाषण का हम आयोजन करेंगे तो लोग काफी जुड़ पाएंगे। तो हमने शांत क्रांति महिला संघ और युवा संघ को निवेदन किया तो उन्होंने हमें सहर्ष स्वीकृति दी। इससे पहले संघ में आगम और ठोकरों पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए, किंतु अभी भी संस्कृत को लेकर कोई कार्यक्रम आज तक किसी संघ ने नहीं किया है। ये संघ के पदाधिकारियों की दूरदृष्टि और तत्परता का परिणाम है कि ये एक नई पहल की गई है और उनका उत्साह जो हमें संख्या से दिखाई दे रहा है, इतनी अधिक संख्या में लोग जुड़े हैं इस कार्यक्रम से। तो मैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई अगर शांत क्रांत महिला संघ की जो अध्यक्ष है एवं युवा संघ के अध्यक्ष है, उनकी हार्दिक अनुमोदना करती हूँ कि उन्होंने यह पहल की। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैन आगमों की जो संस्कृत टीकाएं हैं, उनके बहुत से ऐसी टीकाएं हैं जिनका अर्थ अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण हमको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है कि हम उनको समझ नहीं पाते। तो इसके पीछे एक ही कारण है कि संस्कृत का गहन अध्ययन नहीं होना है और आगमों के व्यवस्थित अर्थ हमको मिलते नहीं है। तो उस लक्ष्य को लेकर कार्य किए जाने की बहुत आवश्यकता है। इस शिविर के माध्यम से संस्कृत सीखने के जो 4 स्टेप्स मैंने बताए, उसमें से 2 स्टेप्स तो इसी शिविर में पूरे होने वाले हैं और आगे के स्टेप के लिए जो भी इच्छुक व्यक्ति होंगे उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी और आप पूरे मनोयोग के साथ इस शिविर को करें। और अंत में इसी शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम श्वेता दी, थैंक यू सो मच। आपने हमें अपने अनुभव के साथ हमें कुछ एनलाइटन किया है और हमें एक आइडिया दी है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और क्यों हम ये शिविर कर रहे हैं। तो मैं एक बात श्वेता दी के स्पीच में से हाईलाइट करना चाहूंगी कि अभी हम संस्कृत पढ़ना रटना ये कार्य नहीं करने वाले हैं। हम संस्कृत मात्र सुनना है और बोलना है। तो दिस रिक्वायर्स मिनिमल एफर्ट एंड मैक्सिमम सिंसियरिटी। सुनना और बोलना, बस इतना सा करना है। और ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं और हमने यही किया है बचपन में, सुनना और बोलना। तो ये कभी भी नहीं सोचना है हमें कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, मैं कहीं गलत उच्चारण तो नहीं कर रही हूँ। हमारे साथ जो हमारे दोनों शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, ऋषि रंजन सर और किरण मैम, हमें समय समय पर मार्गदर्शन देंगे। बहुत ही सरलता के साथ मैंने उनका अध्यापन देखा है, इसीलिए इच्छा हुई कि मैं पहले इन्हीं से मतलब कांटेक्ट करूं। और आप दोनों से बहुत प्रभावित हैं, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहूंगी। साथ ही आज हमारे साथ कुछ विशेष लोग जुड़े हुए हैं। शांतक्रांत संघ की महिला संघ के अध्यक्ष अंजना जी कोचेटा, शांतक्रांत संघ के युवा संघ अध्यक्ष हमारे वैभव जी गोलछा। हमारे साथ हैं एक और जो अभी संघ में प्रशिक्षण कर रहे हैं, शंभू दयाल जी पांडे, जो भी जोधपुर से हैं। उन्होंने भी हमें दर्शन संस्कृत साहित्य का अध्ययन कराया। हमारे साथ हैं हेमलता जी जोधपुर से, जो भी बहुत अच्छा संस्कृत अध्ययन कराते हैं। वो भी एक टीचर रहे हुए हैं, उनकी भी बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। और हमारे साथ है मोनिका जी वर्मा, जो भी जोधपुर से बेस्ड हैं। वो भी एक बहुत अच्छी टीचर है आयुर्वेदिक कॉलेज में। वो भी समय समय पर संस्कृत के लिए सेवाएं देती रहती हैं। आप सभी विशिष्ट हैं, ऐसा नहीं है कि यही विशिष्ट है। आप सब सीखने की रुचि के साथ जुड़े हैं, ये आपकी विशेषता है और हम आप सभी का इसके लिए हार्दिक अनुमोदन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। अभी आप सभी अनम्यूट हैं। अगर किसी को कोई विशेष प्रश्न पूछना हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। दूसरी बात, आप अपनी नोटबुक्स ओपन रख सकते हैं। जो भी अभी आपको सिखाया जाएगा आप उसे सुने, बोले और फिर नोट कर लें ताकि आप इजीली रिवाइज कर सकेंगे। और हो सके जितना वीडियोस ऑन करें। जब भी अगर टीचर्स आपसे कुछ भी पूछे तो उन्हें आंसर करने का पूरा पूरा लक्ष्य रखें। ये एक इंटरैक्टिव सेशन है, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये एक इंटरैक्टिव सेशन है। तो इसमें पूरा पूरा अपना अपना सहयोग दें और सभी का धन्यवाद। मैं ऋषि रंजन सर का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके थोड़े नेटवर्क इश्यूज थे इसलिए आप शुरू में नहीं जुड़ पाए। आप भी संस्कृत भारती से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा अध्यापन कराते हैं। आपकी अभी आगे शिक्षा भी चल रही है और दर्शन आदि के विषय के अध्ययन के लिए भी आपने पहले स्वीकृति दी, तो आपका बहुत स्वागत और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, क्लियर। हाँ जी ठीक है। आपने और श्वेता जी ने और बाकी जो विशिष्ट सभी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। और हम भी एक छात्र ही हैं और अध्ययन करते भी हैं, करवाते भी हैं। श्वेता जी ने इतने अच्छे तरीके से संस्कृत की विशेषताओं के बारे में बताई, शायद आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे क्योंकि बहुत ही सरल शैली में और हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए, जो हमारी मातृभाषा है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। और एक बात उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कही कि संस्कृत और संस्कार की इच्छा करने वाले संस्कृत की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते, और जो संस्कृत की उपेक्षा करेंगे वो संस्कारित नहीं हो सकते। और समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम संस्कार की इच्छा तो करते हैं लेकिन संस्कृत की उपेक्षा भी कर देते हैं। तो संस्कार अगर चाहिए तो संस्कृत की इच्छा तो निश्चित रूप से होनी ही चाहिए हृदय में। और पहली बात है कि जब ये तो हमारा प्रारंभिक चरण है, धीरे धीरे हमारा मुख्य रूप से जो जन्म है ना, हमें आखिर हम आए किस लिए हैं, क्या हैं, क्यों हैं, इसके बारे में भी बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। तो हम इन सब बातों में अब समय ना करते हुए हम अपने संभाषण की तरफ बढ़ते हैं। हेलो किरण भगिनी। महोदय, इदानीं तु भवान् एव करोति इति। अस्तु अस्तु। नितेश महोदय अस्ति वा? नितेश महोदय।
नितेश महोदय म्यूट अस्ति वा? नितेश जी झा इति अस्ति वा? आम् 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 तस्य अनम्यूट कृपया। हाँ। जी नितेश नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। जी महोदय पीपीटी प्रेजेंट करोतु। इदानीं फर्स्ट पीपीटी भवतः पार्श्वे अस्ति वा? इदानीं मम पार्श्वे तु नास्ति इदानीं। आम् आम् अस्ति 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 मम पार्श्वे अस्ति, अहं करोमि। यदा अहं करोमि तदा अभी घबराए नहीं, आपको धीरे धीरे ये भाषा समझ में आ जाएगी। अच्छा तो यहाँ की खैर है, मेरे को लगा तो ऊपर ही गया। तो प्रेषयतु महोदय यदि। आम् आम् महोदय प्रेषयामि एक निमेष। वाट्सएप मध्ये प्रेषयतु। इदानीं अहं स्क्रीन् शेर् करोमि। प्रेषयतु। महोदय पेन ड्राइव मध्ये अस्ति। अहं निश्चितवान् वा? अहं निवेदयामि यत् सर्वेभ्यो नमो नमः। यदि किमपि आवश्यकं भ्राता वदतु। अहमेव करोमि महोदय। आम् आम् करोतु। एक निमेष अहमेव करोमि प्रेजेंट। राम राम। राम राम जी। आवाज नहीं आ रही। हेलो सुबह उठोगे दवाई ले लो। हाँ आम महोदय दृश्यते, दिख रहा है। अच्छा हाँ जी महोदय दिख रहा है। सभी अपना माइक बाकी- बंद ही रखेंगे। केवल नितेश महोदय पीछे से रिपीट करेंगे जो मैं कहूंगा, ठीक है? बाकी सभी लोग अपना माइक म्यूट करके ही बोलेंगे जो सामने को रहा है। पठामि संस्कृतं नित्यं। पठामि संस्कृतं नित्यं। बाकी सभी लोग केवल सुनेंगे और म्यूट करके ही बोलेंगे। अपना खुद से ही अभ्यास करेंगे। केवल नितेश महोदय भी बोलेंगे। पठामि संस्कृतं नित्यं। पठामि संस्कृतं नित्यं। वदामि संस्कृतं सदा। वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। वन्दे संस्कृतमातरम्। किसी भाषा को सीखना प्रारंभ करते हैं तो सभी भाषाओं में सबसे पहले क्या होता है कि हम परिचय से ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि खुद का और अपना हम पहले बात ही खुद का नाम बतावें और दूसरे का नाम सीखें। किसी भी भाषा के प्रारंभ में हम तो ठीक उसी प्रकार से हम इस भाषा में भी सबसे पहले खुद का परिचय हम सीखेंगे। फिर उसके बाद हम आगे की जो हमारे शब्द होंगे उनके अर्थों को संस्कृत में कैसे हम कहते हैं उस प्रकार से हम सीखते रहेंगे। सबसे पहले परिचय, परस्पर परिचय। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कि मेरा नाम क्या है और आपका नाम क्या है। इस प्रकार से हम कहते हैं मम नाम
मम नाम ऋषिरंजनः इत्युक्ते नाम ऋषिरंजन है। और फिर अगर किसी को कहते हो कि मेरा नाम जो भी ना हो, आप कहते हैं कि मेरा नाम ऋषिरंजन है, तो फिर हम प्रश्न क्या पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? तो उसको संस्कृत में हम कहते हैं कि मम नाम ऋषिरंजनः। प्रश्न पूछना हो तो कहते हैं कि भवतः नाम किम। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है कि मम नाम ऋषिरंजनः, मम नाम ऋषिरंजनः, भवतः नाम किम? नीतीश महोदय वदतु, भवतः नाम किम? मम नाम नितेशः, मम नाम नितेशः, भवतः नाम किम? मम नाम रंजनः, मम नाम रंजनः। नीतीश महोदय भगवान वीडियो ऑन करो, तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और साथ में थोड़ा सा अपने हाथ, अपने जेस्चर से भी बताते रहिए कि किस प्रकार से मम नाम भवतः नाम, अपने हाथ रानी महोदय वीडियो तो ऑन है, मेरा यहाँ से चालू है, वीडियो दिख नहीं रहा क्या? महोदय दृश्यते एव। पश्यतु, सभी लोग देखेंगे, देखिए जी, हाँ देखिएगा, अभिनय से करते हैं तो क्या होता है, अभिनय के माध्यम से हमें पता लगता है कि हमें याद रहता है। याद करने का एक सटीक तरीका है कि हमें याद रहता है अभिनय के माध्यम से। तो देखिए, मम, यहाँ इशारा किया, मम नाम नितेशः, मम नाम नितेशः, मम नाम नितेशः, भवतः नाम किम? ऋषि जी। अहं करोमि। इदानीं पश्यतु, अहं जानामि यत् ऋषि महोदयस्य किञ्चित् समस्या जातः, अन्तर्जालीय माध्यमेन भवति अत्र, तर्हि क्षम्यताम्। इदानीम् अहं करोमि, नीतीश महोदय भवान् मया सह करोतु। आम् अस्तु जी जी। देखिए, सर्वेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम किरण शर्मा, सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं वदामि, मम नाम किरण शर्मा, मम नाम किरण शर्मा, भवतः नाम किम्? मम नाम नितेशः, मम भवतः नाम नितेशः, भवतः नाम नितेशः। इदानीं सभी लोग ध्यान दे, किंचित चिन्तयतु कृपया। किमस्ति अत्र विशिष्टः? अत्र अस्ति पुरुषः, एषः पुरुषः, वे पुरुष हैं। यदि मैं यहाँ पर ज्योति जैन जी से पूछूंगी तो कैसे पूछूंगी? प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, वहां पर मैं भवतः का प्रयोग नहीं करूंगी। तो आपको भवतः का प्रयोग कहाँ करना है, इसको आप लिख सकते हैं आपका, आपका इत्युक्ते भवतः। भवतः मीन्स आपका, लेकिन नपुंसकलिंग में, स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में, किसमें? मैंने पुरुष से पूछा, पुल्लिंगे, पुल्लिंगे भवतः। Someone is asking इदानीं क्यों? इदानीं क्यों? इदानीं इत्युक्ते अभी। अस्तु, पश्यतु, इदानीं अदिति जी, भवती अत्र अस्ति न? आम्, अहम् अस्मि महोदय। आम्, इदानीं मया सह अभ्यास करोतु। नीतीश महोदय धन्यवादः, भवतः धन्यवादः। इदानीं अन्येन पश्यतु कृपया। नमो नमः, मम नाम किरण शर्मा, भवत्याः नाम किम्? नमो नमः किरण महोदय, मम नाम अदिति, भवत्याः नाम किम्? मम नाम किरण शर्मा। इदानीं नाम चेंज कृत्वा अहं वदिष्यामि। अभी हम सब नए हैं,
किंचित किंचित हिंदी किंचित किंचित आंग्ल माध्यमेन वयं वदिष्यामः। किसी को भी कोई भी क्लिष्टता लगती है वो चैट बॉक्स में तुरंत अपना प्रश्न ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे सभी का चैट तुरंत दिख रहा है, तो आप लोग संकोच में न रहें। जी, इदानीं ज्योति जी से मैं पूछती हूँ। मम नाम राधिका, मम नाम राधिका, भवत्याः नाम किम्? मम नाम आम् ज्योतिजेन। आम् एतत्। इदानीं मोन्टू जी, मम नाम किरण, मम नाम किरण शर्मा, भवतः नाम किम्? मम नाम मोन्टुः, भवत्याः नाम किम्? मम नाम गीता, मम नाम गीता, खुशिका जैन। इदानीं खुशिका जैन। अब इसका श्रृंखला थोड़ा सा बदलते हैं। मैं दो लोगों के नाम लूंगी और आप लोगों को परस्पर वार्तालाप करना होगा इसी का परिचय का। तो मोन्टू जी, मैं आपसे बोलती हूँ कि आप पूछेंगे खुशिका जी से। कैसे आप अपना परिचय कैसे देंगे उनको, बतलाएं कृपया। नमो नमः। नमो नमः। मम नाम मोन्टुः, भवत्याः नाम किम्? किम? मम। खुशिका जी, आपको आंसर करना है। बालिके वदतु। अस्तु, खुशिका बोलिए। मम मम नाम नाम खुशिका। खुशिका। अब इसको दोबारा पूछिए, दोबारा बतलाइए उनको। मम नाम खुशिका। मम नाम खुशिका, एषा वदति एषा खुशिका। अच्छा, अभी भी यदि किसी को मेरा हिंदी माध्यम से समझ नहीं आया, संस्कृत माध्यम से समझ नहीं आया, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इंग्लिश माध्यम में? हाय, हाउ आर यू, हु आर यू, आई एम किरण शर्मा, ऐसे ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं। संस्कृत में भी यथारूप से करना होगा। सबसे पहले आप लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं, मैं आपसे पहली बार जुड़ी हूँ, नहीं जानते हैं आप कौन है मैं कौन हूँ, कैसे पूछेंगे आप? बारी बारी सभी लोग मुझसे पूछने का प्रयत्न करें, हिंदी यूज करें, इंग्लिश यूज करें, एक बार अपना अपना सीक्वेंस से पूछें। नमो नमः। मम नाम नमो वीणु। नमः। मम नाम वीणु, भवत्याः नाम किम्? मम नाम राधा। बहुत सुंदर। नमो नमः। मम नाम जागृति शाह, भवत्याः नाम किम्? मम नाम शर्मा। थैंक यू, बट आई विल एनकरेज अगर सब वीडियो ऑन करके प्रश्न पूछे। मम नाम सविता। नमो नमः। नाम मम नाम किम्? प्रज्ञा, भवत्याः नाम किम्? इदानीम् अहं न उत्तरं दास्यामि, इदानीं कोऽपि अन्य वदतु। आप लोग आपस में पूछें। जैसे किसी ने यदि बोला भवत्याः नाम किम्, तो आप कोई गर्ल वहां से बोले मैं ये हूं, ऐसा करके। ओके, someone is asking। मम नाम प्रज्ञा, भवत्याः नाम किम्? मम नाम मनीषाः, भवत्याः नाम किम्? मम नाम वीणु, भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? तो कौन है लड़का? मम नाम उर्मिला, भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम
नमो नमः मम नाम कुसुम भवत्याः नाम भवत्याः नाम किं? भवत्याः एक नाम मिनट किं? एक मिनट तिष्ठतु तिष्ठतु सर्वेभ्यो तिष्ठतु। एक मिनट किरण मैम आपने आपको म्यूट कर सकते हैं। आम् इदानीं पश्यतु ध्यानेन शृणोतु किमस्ति अत्र। इदानीं someone asked there इदानीं क्या होता है? What is इदानीं? इदानीं is अभी। Who is unmuted now? अदिति जी। અત્યારે અત્યારે ओके अभी अभी इत्युक्ते इदानीं नाउ किसी किसी को चुप रहना। अस्तु छोटी छोटी सी फ्रेजेस हैं। कल आपको एक स्लाइड के माध्यम से मैं उन फ्रेजेस से भी अवगत कराऊंगी जो आपको यथारूप आवश्यक होंगे। तो कुछ तो आप मेरे बोलने से समझ जाएंगे और किसी किसी को आपको सीखना पड़ेगा जो मुश्किल नहीं है। संस्कृत सबसे पहले कोई मुश्किल और क्लिष्ट भाषा नहीं है। सरस सुबोधा संस्कृत भाषा बिल्कुल एकदम एकदम अच्छी है यदि आप देखें तो। ओके नाउ इंट्रोडक्शन इज डन, नमो नमः इज डन। सबसे पहले मिलते हैं हाय हेलो। अब आप अपना नाम बतलाने के बाद ये नहीं पूछेंगे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो उसको हम संस्कृत में बोलते हैं कथम अस्ति। कथम मीन्स हाउ, कथम मीन्स हाउ। आप हाउ के प्लेस पर कहीं पर भी यदि आपको लगता है कि हाउ इज इट गोइंग, कथम प्रचलति, ऐसा ऐसा करके अलग अलग क्रियाओं के साथ उस क्वेश्चन मार्क को यूज कर सकते हैं। कथम अस्ति कैसे है, तो वहां से आपको रिप्लाई जैसा भी देना है। अहम सम्यक अस्ति, अहम सम्यक अस्ति। अदिति जी भवती कथम अस्ति? नमो नमः महोदया अहम सम्यक अस्मि। आम भवती सम्यक अस्ति, अहम अपि सम्यक अस्मि। अहम विस्मृतवती, भवती कथम अस्ति? अहम अहम बहु सम्यक अस्मि। इदानीं पश्यतु है इत्युक्ते अस्ति, है इत्युक्ते अस्ति। मोन्टू जी उक्तवान् भवत्याः भवतः दोनों में विसर्ग है। मैं पुनः एक बार बोलती हूँ भवतः भवत्याः, भवतः भ व त के आगे विसर्ग। देन ये पुल्लिंग है, इसका अर्थ है आपका। आपका के अर्थ में स्त्रीलिंग शब्द है जो संस्कृत में प्रयुक्त होता है, दैट इज भवत्याः, दैट इज भवत्याः। मुझे सभी के लिप्स चलते हुए दिखने चाहिए, सभी लोगों का मेरे पीछे से मेरा प्रश्न व्यक्ति के नाम पे था, भवतः पे नहीं। अस्तु अस्तु उसमें पुल्लिंग में हम विसर्ग यूज करते हैं। कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे राधिका, गीता, माला, वो शब्द रूप शब्द रचना के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे गणेशः, महेशः, सुरेशः, लंबोदरः, विवेकानंदः, सभी के आगे वो शब्द रचना के ऊपर संस्कृत में विसर्ग कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है ये निर्धारित किया जाता है। जैसे ज्योति, ज्योति शब्द जो है उसके बाद विसर्ग लगेगा। धेनु वहां लगता है। तो बहुत से शब्द ऐसे हैं जो आपको परिचय मात्र से मालूम होंगे, जिसका अध्ययन और स्मरण आवश्यक होगा। किरण मैम एक मिनट, यहाँ तक किसका कोई प्रश्न है? और भी किसी का? बहुत अच्छा लगा, सब इंटरैक्ट कर रहे हैं। जी मधु जी बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रही थी जैसे अपने को सबको एक साथ अगर किसी का हालचाल पूछना है तो उसके लिए क्या शब्द होगा? कथम संति, अस्ति का प्लूरल हालचाल। हाँ, जैसे अपन सबका एक साथ, हाँ हाँ जी जी, आप सबके साथ एक साथ नहीं बोल सकते। भवन्तः कथम संति, ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप सब कैसे हैं, लेकिन संति लग जाएगा ना इसमें? संति
जो सिंगुलर प्लूरल वाला जो सेंस है वो मैं भी आपको Yes. कराऊंगी, एक पीपीटी के माध्यम से वो व्यवस्था मैं करवाऊंगी, उसमें आपको Okay. सबको समझ में आएगा। ओके ओके, थैंक यू। अस्ति के साथ संति और पठति पठन्ति, ये सब एक श्रृंखला है। अन्य प्रश्न अस्ति? और किसी का कोई प्रश्न है? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा लगा। कथम अस्ति में म में पीछे हलंत लगेगा। हेलो जी, यदि अहम वदामि कथम, चालू कि है ना वो आप कृपया म्यूट करो तो। स्टार्ट योर वीडियो अभी एक प्रश्न था जिसमें पूछा गया कि कथम के पीछे हलंत लगेगा, तो मैं आपको एक बात अभी से सुनिश्चित कर देती हूँ कि क, ख, ग, घ सभी के अंत में अ साउंड कर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा। किरण, I didn't said my word Kiran. My name is Kiran. हेलो Yes. हितार्थ जी 2 मिनट पहले मैम समझा रहे हैं, वो समझ लेंगे फिर आपका प्रश्न लेंगे। ठीक है जी। मैंने बोला था किरण, दैट मीन्स वो शब्द पूरा है, और यदि मैं बोलती किरण तो वहां हलंत होता। हलंत का मीन्स मतलब होता है कि वो आधा है शब्द, और आधे शब्द को आधे ही प्रकार से बोला जाएगा। जैसे बहुत से विशुद्धियां होती हैं, बहुत जगह पर हम आधा ही बोलते हैं। जैसे अभी बोला नाम, कोई बोलेगा नाम, इट इज नॉट नाम, इट इज नाम। मैं जो आपको वो जो बार बार एक चीज को रिपीट करा था, दैट इज मम नाम किरण। हर एक मात्रा का प्रोनाउंसिएशन संस्कृत के माध्यम से किया जाता है। वहां यदि अ भी एक्स्ट्रा लगा है तो उसको भी बोला जाएगा। तो जो आपका प्रश्न था, यदि मैं बोल रही हूँ आम, बंद है, अ नहीं है लास्ट में, इट इज हलंत्यम, हलंत के साथ है। आपका प्रश्न किसके ऊपर था? क्या पूछा था आपने? वो वर्ड क्या था? कथम। कथम के लिए पूछा था। कथम। तो अभी आप मुझे आंसर दीजिए कि कथम के पीछे हलंत लगा है? यस यस यस, हाँ। अस्तु, अभी मुझे लगता है कि मेरा समझाने से समझ में आ रहा है। हलंत और उपसर्ग बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता पहले। वो आपको ना समझ में आएगा धीरे धीरे, ऐसा नहीं है। केवल उच्चारण समझे। जहां मैं आधा बोलूंगी, आधा इन द सेंस आप क, ख, ग, घ सब में अंत में क्या सुनाई दे रहा है? कोई भी एक व्यक्ति मुझे बतलाए कि अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है। और की ह आ रहा है, ह की आ रहा, दीर्घ ई। शोभनम। इदानीं पश्यतु, यदि अहं वदामि नाम, इट इज विथ अ एंडिंग, अकारांत। राम, अ एंडिंग। सरिता, सरिता, आकारांत, आकारांत, आकारांत। पूरा मुख खोलकर बोले। यहाँ पर एक है आईफोन करके है कोई, मुझे वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सभी लोग स्क्रीन पर यदि मुझे दिख रहे हैं तो उन लोगों का उच्चारण मैं मुख से भी ज्ञात कर सकती हूँ। आप लोग बोले, पहले बोले राम, 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 गणेश, गणेश, सम्यक,
लवण्या जी अस्तु अस्तु एक निमेष। हितार्थ जी, आपका प्रश्न क्या है, आप पूछ सकते हो। आप कैसे हो? हेलो जी पूछिए। हाँ, ये संस्कृत में आप कैसे हो को क्या बोलेंगे अपन? आप किससे पूछ रहे हैं? प्रश्न ये भी है, आप किससे पूछ रहे हैं? आपसे। पुरुष से, स्त्री से, मुझसे? अच्छा, हाँ हाँ, मतलब स्त्री पुरुष जैसे अलग अलग होगा कि स्त्री के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग? जी मैंने वही बतलाया था, अभी देखते हैं दोबारा से। भवत्या और भवत्या। मैं निवेदन करूंगी कि जिनसे प्रश्न है हमारी अध्यापिका, हमारी प्रशिक्षिका, वे उत्तर देंगे, लेकिन सभी मात्र हम सब सुनेंगे। मैं एक बात बतलाती हूँ। मम इत्युक्ते मैं, मम इत्युक्ते मैं, आप लिख सकते हैं इस बात को। भवान इत्युक्ते आप, भवान इत्युक्ते आप, पुल्लिंग अर्थे, पुल्लिंग अर्थे। भवती इत्युक्ते आप, स्त्रीलिंग अर्थे, भवती। भवती इत्युक्ते आप, स्त्रीलिंग अर्थे। भवान इत्युक्ते, लवण्या जी, पुल्लिंग। क्या हुआ यहाँ? ये तो नाम के लिए है। लवण्या जी। किरण मैम, एक प्रश्न है, इत्युक्ते का क्या अर्थ होता है? इत्युक्ते मीन्स, इसको ऐसे बोलते हैं, इज फॉर, इज फॉर। इत्युक्ते itself means कि मीन, इत्युक्ते का अर्थ है मीन। हाँ, इसको इस प्रकार से बोलते हैं, इज फॉर, यस। हाँ, इस प्रकार जैसे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो वहां मैं उसको एप्पल को बोल रही हूँ एप्पल इत्युक्ते सेवम, एप्पल इत्युक्ते सेवम। ओके। Teaching and screen is not synchronized. अच्छा, प्रयास करें आप आंग्ल भाषा का कम से कम प्रयोग करेंगे। आदिति जी, सब कुछ सम्यक है? जी जी, बहु सम्यक् अस्ति, परन्तु समयः अभवत्, तदेव किञ्चित् समस्या अस्ति। अष्टवादनम् अभवत्। अस्तु, धन्यवादः वयं श्वः, अस्तु अस्तु, वयं श्वः मिलिष्यामः, सज्जतां करिष्यामः। इदानीं शान्तिमन्त्रः। एकं निमेषः महोदय, क्षम्यतां। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि मैं किसी दो जनों को अनम्यूट करूंगी। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कोई स्वयं अनम्यूट ना होए, मात्र अपना हैंड रेज करें। मैं एक मिनट सबको म्यूट कर देती हूँ। यस, थैंक यू सो मच। हाँ, तो कौन अपना फीडबैक देना चाहेंगे? इन शॉर्ट, जस्ट इन 2 लाइन्स। कोई भी आपका सजेशन हो आगे के लिए, या किसी का कोई प्रश्न हो, एनीथिंग। जी जागृति जी, पर आपका वीडियो ऑन नहीं है, मैं आपको कैसे अनम्यूट करूं? लावण्या जी को अनम्यूट करती हूँ। जी लावण्या जी। मधु जी मोदी, आप अपना अनुभव बताएं। हेलो जी। हाँ मैम, बहुत अच्छा पढ़ा रहे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। प्लीज आप कंटिन्यू करें तो अच्छा रहेगा, मतलब डेली। और हमें पूरा समझ में, बहुत अच्छा समझ में आया है। परिचय बहुत अच्छा समझ में आ गया है, और बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं आप हमें, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। मैम बहुत अच्छा बोला, सभी को मेरा प्रणाम।
और मुझे और मेरी बेटी को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये बहुत अच्छा आपने ऑर्गेनाइज किया, संस्कृत के लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहेगा सबके लिए। थैंक यू। लावण्या जी से पूछना चाहूंगी, लावण्या जी संस्कृत टफ तो नहीं लग रही? नहीं, बिल्कुल नहीं? अच्छा लगेगा? 10 दिनों तक आपकी अटेंडेंस देखूंगी मैं। जी बिल्कुल। ओके मैम जो भी कुछ लर्न करना है पीडीएफ के लिए आप ग्रुप पीडीएफ करके कुछ ग्रुप में भेज दीजिएगा, जिससे बच्चे कुछ रिवाइज करके लर्न करके रखें और कल अच्छे से उसका बेस समझ में आ जाए बच्चों को। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इन शॉर्ट लगभग मेरे को लग रहा है कि कुछ लोगों को मैं अवॉइड करी हूँ, आई एम सॉरी, बिकॉज समय की सीमा को नहीं उल्लंघना है। बट आप लोग सभी अगर आपने रजिस्टर किया है, हमने ऑलमोस्ट सभी को ग्रुप में ऐड कर दिया है। फिर भी अगर कोई ग्रुप से मिस आउट हुए हैं, किसी को डिटेल नहीं मिली है, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। आप चैट बॉक्स में अपना कोई भी सजेशन या कंप्लेंट ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे अगर आपने पोस्टर देखा होगा तो उसमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, लिंक देखा होगा तो भी उसमें 2 नंबर और एक ईमेल आईडी दी है। आपका कोई भी सजेशन, आपकी कोई भी कंप्लेंट्स उस पर वेलकम है ना? तो कृपया उसका उपयोग कर आप हम तक पहुंच सकते हैं। आगे के लिए भी आपका कुछ भी सजेशन हो तो हमें बताइए। किसी को लिंक नहीं मिला, किसी को किसी मटेरियल की आवश्यकता है, तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम उसे देने की कोशिश करेंगे। कल आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, बहुत हम सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि पहली बार इस आईडी से लिंक ओपन हुआ, इसीलिए कल से ये समस्या नहीं रहेगी। 6:45 के लगभग लिंक स्टार्ट हो जाएगा और 7 के पहले क्लास शुरू हो जाएगी। उसके पहले आप सभी जुड़ जाएं, ये मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा। सब छोटे बहुत सारे मैं भी छोटी हूँ, खैर फिर भी छोटे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। लावण्या जी, विरल जी, आई कैन सी, और भी देखा था मैंने, माही जी को देखा था, और भी बहुत सब जुड़ रहे हैं, हितार्थ जी, सब जुड़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अभी भी इट्स नॉट द रजिस्ट्रेशन नहीं कि हम ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप लिंक से ज्वाइन कीजिएगा और आप अपनी डिटेल्स भेजिए, हम आपको रजिस्टर कर देंगे। एनीथिंग एल्स आप प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी के सहयोग के लिए। थोड़ा आज स्लो था क्योंकि फर्स्ट डे था, कल से ये सब कोई स्पीच नहीं रहेगा, हम डायरेक्टली कक्षा में जुड़ जाएंगे। मैं भी आपको बोर नहीं करूंगी, आप सबके लिए बहुत सुविधा रहेगी। ठीक है, सबका बहुत धन्यवाद और प्रणाम, शुभ रात्रि। जी धन्यवाद दीदी जी, आपकी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है सभी लोगों को पहुंच गई है। समवन इज सेइंग समथिंग, आप उसको देखिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए एक प्रश्न आया है, तो मैं रिकॉर्डिंग की लिंक आप लोगों को भेज दूंगी। रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी और रिकॉर्डिंग की लिंक आपको भेज दी जाएगी। फिर भी किसी को कोई विशेष रूप से चाहिए तो आप मुझे अपना ईमेल आईडी भेज सकते हैं, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग ईमेल कर सकती हूँ। रिकॉर्डिंग के विषय में आपको ग्रुप में सूचना दे दी जाएगी, इन एन आवर हम आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू। और कोई प्रश्न? जी यदि जिसका कोई भी अभी प्रश्न हो शेष, तो वो ग्रुप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। नहीं, तो ग्रुप में आप लोग ग्रुप में मैम एक्चुअली एडमिन्स के लिए रखा है क्योंकि फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो व्यक्तिगत रूप से भी आप पूछ लीजिएगा। हाँ, वो हमें पर्सनली कांटेक्ट करें, आप लोगों को नंबर्स दिए हुए हैं, आप एडमिन्स को कांटेक्ट कर सकते हो। जी इदानीं शांति मंत्र के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी मैम। जी सर्वेभ्यो म्यूट करो तो सभी को आप म्यूट कर दीजिए और सबका लिपसिंग मैं देखूंगी। जी इदानीं ध्यानेन शृणोतु। हो सकता है सभी लोगों को आता भी हो और कुछ लोगों के लिए नया भी हो, क्योंकि हमारे साथ कुछ छोटे जूनियर्स भी बैठे हैं और उनके लिए ठीक से सुनना भी आवश्यक है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी, ध्यानेन शृणोतु कृपया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जी नमो नमः, धन्यवाद। सभी लोगों ने बोला था ना ऐसा आम करने का। आम मन में गुनगुनाया था। पश्यामि अहम सर्वम सम्यक। थैंक यू सो मच किरण मैम, थैंक यू सो मच ऋषि रंजन सर, थैंक यू नितेश जी, आपने भी हमारा सहयोग किया, और सभी सहभागियों को धन्यवाद फॉर मेकिंग दिस फर्स्ट डे सक्सेसफुल। आपका साथ आगे तक चाहेंगे, एक दिन ही नहीं, पूरे शिविर तक, और आगे भी आप सभी को सहयोग देना है। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, प्रणाम। अवश्य नहीं।